Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and we will read modal verbs, use of modal verbs, first 9 rules and homework on your workbooks from page number 31 to 33. So first of all, we will discuss what are modal verbs. These are the verbs that indicate advice, possibility, ability, permission और obligation. So dear students, modal verbs क्या हैं? ये ऐसे words हैं जो कि क्या indicate करते हैं, क्या express करते हैं? Advice, possibility, ability, permission और obligation. यानी कि ये हमारे sentence के mood को express करते हैं. आया कि हम जो sentence में हैं कोई advice दे रहे हैं, ठीक है, permission मांग रहे हैं किसी की परमिशन, ठीक है, किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं किसी को, ये एक्सप्रेस करता है. यानी इन शॉर्ट हमारा जो मॉडल वर्ब है वो क्या करता है, वो हमारे जो सेंटेंस है उसके मूड को एक्सप्रेस करता है. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. सो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस उसके साथ हमारा मॉडल वर्ब होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज़ करेंगे. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और प्लस ये कि हम अपने मॉडल वर्ब्स जो हैं उनके साथ एस, ई डी या आई एन जी का इजाफा नहीं कर सकते. हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम हमारे जो मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कैन, मे, विल और शैल हैं, इनकी जगह पास्ट टेंस में कुड, माइट, वुड एंड शुड को यूज़ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारी ये मैंने आपको अभी अपने मॉडल वर्ब्स बताए हैं कैन, मे, विल एंड शैल, इनकी जो पास्ट फॉर्म है वो है कुड, माइट, वुड एंड शैल. ठीक है, कैन की कुड है, कैन की कुड है, मे की माइट है, ठीक है, विल की वुड है और शैल की शुड है. ये थी फर्स्ट थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. ठीक है, इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे. आपने कोई ऐसा सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स नहीं देखा होगा जहाँ पे हमने कैन, खुड, माइट, मे के साथ कभी एस, ई, डी या आई एन जी का इजाफा किया हो. ये पहली इम्पॉर्टेंट थिंग. दूसरा सेकंड जो है कि फॉर पैसिव यूज़, यानी पैसिव वॉइस बनाते वक्त ये यूनिवर्सल रूल है कि हमने अपने मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज़ करना है. ठीक है, ये यूनिवर्सल रूल है और इम्पॉर्टेंट है ये भी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, ही कैन राइट अ लेटर. ठीक है, ही कैन राइट अ लेटर. कैन इसमें क्या है, ये हमारा मॉडल वर्ब है. तो अब मैं अगर इसका पैसिव बनाती हूँ, मैं क्या राइट करूँगी, अ लेटर कैन बी रिटन बाय हिम. अब मैंने कैन के साथ बी का यूज़ किया. तो ये यूनिवर्सल रूल भी आपने अपने माइंड में रखना है. ठीक है, कीप इन माइंड के हमने जब भी पैसिव बनाना है अपने जो मॉडल वर्ब है उसके साथ बी का यूज़ करना है. नेक्स्ट और थर्ड, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमने मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे फ़िक्रात जिनमें मॉडल वर्ब्स के साथ एक्शन सिरे से ही मौजूद ना हो वहाँ हम बी का यूज़ करते हैं. मैंने आपको बताया कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. मगर डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी तो हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सिरे से ही एक्शन वर्ब मौजूद ही नहीं होता है ना. ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये ख़तरनाक हो सकता है या इट कैन बी डेंजरस, तो यहाँ पे तो कहीं भी हमारा एक्शन वर्ब नहीं है. तब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या कि हमारा जो मेजर ऑक्सिलरी वर्ब है बी, ठीक है, उसको एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे. ठीक है, उसको हम यूज़ कर लेंगे उस वर्ब की जगह पे. जैसे इट कैन बी डेंजरस. डेंजरस तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे कहीं एक्शन वर्ब हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे बी का यूज़ करेंगे. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं. कैन, मे, कुड, माइट, शैल, विल, शुड, वुड,
मस्ट एंड ought to। ठीक है, यही जो है वो मॉडल वर्ब्स, इनको हम यूज़ करते हैं। अब हम इनका यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर यूजिंग मॉडल वर्ब्स। फर्स्ट रूल इज़ वी यूज़ विल एंड शैल टू फॉर्म द फ्यूचर टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम फ्यूचर टेंस को फॉर्म करते हैं, उनकी फॉर्मेशन में हम विल और शैल को यूज़ करते हैं। ठीक है, विल और शैल का यूज़ होता है। आपने अब तक जितने भी फ्यूचर टेंस पढ़े होंगे, आपने देखा होगा, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, कंटिन्यूस टेंस था, उसमें हम विल और शैल का यूज़ करते थे। जैसे शी विल कुक फूड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने फ्यूचर टेंस बनाया तो विल का यूज़ किया। उसके बाद हमारा रूल नंबर 2 है वी यूज़ कैन एंड खुड टू टॉक अबाउट एबिलिटी। यानी जब हमने काबिलियत के बारे में बात करनी है तो हम कैन और खुद का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, यू कैन रीड अ बुक, आई कैन कुक फूड, है ना। यहाँ पे क्या, मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ, आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकती हूँ। तो जब हमने काबिलियत के बारे में बात करनी है, काबिलियत बतानी है, तो कैन और खुद का यूज़ करना है। देन हमारा जो है वो रूल नंबर 3, वी यूज़ खुड, मे एंड माइट टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी। यानी कि मुमकिनात, पॉसिबिलिटीज़ के मुतल्लिक अबाउट जब हम बात करेंगे तब हम खुद, में और माइट का यूज़ करेंगे। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताऊंगी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मे के अबाउट है कि मे जो है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने तभी यूज़ करना है जब हमारी पॉसिबिलिटीज़ की चांसेस जो हैं वो मोर देन 50% हो, यानी पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, जब हमारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो हम मे का यूज़ करेंगे। वैसे तो हमने पॉसिबिलिटीज़ के लिए खुद, मे और माइट का यूज़ करना ही है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी हमारी 50% से ज़्यादा हो तब हम क्या करेंगे, तब हम मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, अली मे बी ऑन द वे, अली शायद रास्ते में हो। मैं कहूँ कि अली आज स्कूल नहीं आया है ना, मे बी, अली मे बी ऑन द वे, शायद वो रास्ते में हो, तो यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना आने की। इसलिए जब 50% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम मे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब नेक्स्ट में ये कुड माइट के भी अबाउट पढ़ते हैं। दिस कुड बी द मिसिंग की। ठीक है, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ये मिसिंग की हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे कुड यूज़ किया। नेक्स्ट अब हम करते हैं रूल नंबर 4। ओके, रूल नंबर 4 क्या है डियर स्टूडेंट्स, वी यूज़ कैन, खुड, मे एंड माइट टू आस्क फॉर परमिशन। यानी जब हमने किसी से कोई इजाज़त तलब करनी हो तब हम कैन, खुद, मे और माइट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में एंटर होते हो, ठीक है, आप पूछते हो मे आई कम इन मैम, तो आप मुझसे इजाज़त तलब कर रहे होते हो, परमिशन मुझसे ले रहे होते हो। ठीक है, मे आई कम इन, तो क्या है यहाँ पे, परमिशन के लिए हम कैन, खुद, मे एंड माइट का यूज़ करेंगे। देन रूल नंबर 5, वी यूज़ विल एंड वुड टू मेक अ रिक्वेस्ट। यानी कि जब हमने कोई रिक्वेस्ट किसी से करनी है, इल्तिजा करनी है, तो हम विल और वुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, वुड यू क्लोज द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे बराए मेहरबानी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है उससे। फिर है हमारा रूल नंबर 6, वी यूज़ शैल एंड शुड टू मेक आवर सजेशंस। यानी जब हमने किसी को कोई तजवीज़ करनी है, ठीक है, तजवीज़ देनी है, किसी को कोई कुछ सजेशंस देनी है, तो हम शैल और शुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, यू शुड हेल्प हिम, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, यू शुड ईट एप्पल्स, आपको सेब खाने चाहिए। ठीक है, ये हम एडवाइस दे रहे हैं, तो जब हमने एडवाइस देनी है, सजेशंस किसी को देनी है, तो हमने शैल का, शुड का यूज़ करना है। ठीक है, फिर डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7 है, वी यूज़ शैल एंड ऑट टू से दैट समथिंग इज़ एडवाइजेबल। वैसे ये दोनों भी ऑट और शैल, वो शुड जो है, ये दोनों इसीलिए यूज़ होते हैं कि हम किसी को एडवाइस दें। तो ऑट टू को भी हमने जब किसी को एडवाइस देनी है, सजेशन देनी है, तब यूज़ करेंगे।
लेकिन ये कि शुड ज़्यादा यूज़ होता है और इतना यूज़ नहीं होता। मतलब जो नॉर्मल जो लाइफ है उसमें ज़्यादा हम शुड का यूज़ करते हैं, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। यू ऑट टू हेल्प हिम, ठीक है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। होते दोनों एक चीज़ के लिए ही यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 8, वी यूज़ मस्ट टू से दैट समथिंग इज़ कंपल्सरी। अब पहले तो कंपल्सरी का पता होना चाहिए कि क्या होता है। कंपल्सरी कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ है डियर स्टूडेंट्स जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। ये काम या वो चीज़ हमें लाजमी करनी है। लाइक आप मुझसे पूछें मैम, कोई क्वेश्चन पूछते हैं आप कि ये पेपर में आएगा, ये हम लर्न कर लें, तो मैं कहूँगी कि ये कंपल्सरी है, ठीक है। कंपल्सरी का मतलब है आएगा ही, छोड़ नहीं सकते आप, इसको स्किप नहीं कर सकते, ये मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट ओबे द रूल्स। अब यहाँ पे वो ओबे द रूल्स, यू मस्ट ओबे द रूल्स का क्या मतलब है कि ये काम कंपल्सरी है, आपको रूल्स ओबे करने ही पड़ेंगे। उसके बाद है जी रूल नंबर 9, वुड कैन आल्सो बी यूज्ड विद लाइक, यानी कि हम वुड को लाइक के साथ कब यूज़ करेंगे, व्हेन टू मेक अ पोलाइट ऑफर और से व्हाट यू वांट, यानी कि जब हमने किसी को पोलाइटली कुछ ऑफ़र करना हो या फिर हम कुछ बताना चाह रहे हो जो हम चाहते हैं, तब हम वुड के साथ रादर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं आपको पोलाइट ऑफ़र की एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक इसकी दूँगी। पोलाइटली ऑफ़र जब हम करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, ठीक है, वुड यू लाइक एन अदर कप ऑफ टी। और यहाँ पे मैंने आपको पोलाइटली ऑफ़र किया है कि आप दूसरा कप चाय का लेंगे, ठीक है। फिर आई वुड लाइक टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके होमवर्क की तरफ। होमवर्क है आपका पेज नंबर 31 to 33, ठीक है। तो इसके भी हम क्वेश्चंस रीड करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ए पार्ट, सर्कल ऑल द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग पैसेज, पेज नंबर 31, यानी कि ये 31 पे है आपकी बुक में, आप देख लीजिएगा 31 पे है। ये आपको पैसेज दिया है, इसमें से आपने मॉडल वर्ब्स जो है इनको सर्कल करना है। यू शुड लुक आफ्टर योर बॉडी, इट हैज़ टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, there are many things you can do to stay fit and healthy, you must eat the right kinds of the food, otherwise you will become ill and overweight। यानी कि यहाँ पे हमने जो हमारे मॉडल वर्ब्स थे उनको सर्कल कर दिया। आपने भी ऐसे ही जो है वो अपने नोटबुक पे राइट कर लेना, उनको सर्कल कर लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये है क्वेश्चन बी हमारा और आपके पेज नंबर 32 पर है। चूज़ द करेक्ट मॉडल वर्ब टू फिल इन ईच ब्लैंक, यानी कि उसने आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं, ठीक है। उसने आपको 2 ऑप्शन दिए, इनमें से एक आपने इसमें पुट करना है। प्लीज़ ब्लैंक आई बोरो योर पेन, तो यह मे आएगा, ठीक है। मे क्यों आएगा, प्लीज़ मे आई बोरो योर पेन, यहाँ पे वो परमिशन मांग रहा है उसकी, क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूँ। नेक्स्ट, चिल्ड्रन ब्लैंक नॉट बी रूड टू देयर पेरेंट्स, तो यहाँ क्या आएगा, शुड आएगा, ठीक है। बच्चों को वालिदैन के साथ जो है वो रूड नहीं होना चाहिए, यहाँ हम इसको एडवाइस दे रहे हैं। देन आई टॉट इट ब्लैंक बी इजी टू सेल माई बाइक, तो यहाँ पे वुड आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, वुड आएगा। और इसके बाद है आउल, यहाँ पे फिर ब्लैंक सी वेल इन द डार्क, तो यहाँ पे कैन आएगा, ठीक है। कैन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी एबिलिटी बता रहा है कि आउल जो है वो रात में देख सकता है।
लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका सी, ठीक है। व्हाट माइट यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, राइट अ सेंटेंस कंटेनिंग अ मॉडल वर्ब फॉर ईच, पेज नंबर 33। ये आपके पेज नंबर 33 पर है कि उसने आपको एक सिचुएशन दे दी है और आपने बताना है कि उस सिचुएशन में आप क्या जो है कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करते हुए आंसर दोगे। यहाँ वो कह रहा है यू आर बोस्टिंग अबाउट योर एबिलिटी वर्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है, पहले हम इसका पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है यू आर बूस्टिंग अबाउट योर एबिलिटी, कि तुम जो है वो अपना स्विमिंग की जो एबिलिटी है उसको बूस्ट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एबिलिटी बतानी है। आई कैन स्विम 10 laps ऑफ द पूल, तो यहाँ पे क्या किया उसने, अपनी एबिलिटी बताई। नेक्स्ट है देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि कह रहे हैं कि आसमान में काले बादल हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इट माइट रेन। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी उसने बताई है कि बारिश हो सकती है, ठीक है। अब उसने सिचुएशन दी यू आर थर्स्टी, तो हम कहेंगे मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं पानी का गिलास जो है वो ले सकता हूँ। यानी उसने हमें एक तरह का उसने कहा कि आप प्यासे हैं, थर्स्टी हैं, ठीक है, आपको प्यास लगी हुई है, तो हमने उसको जवाबन कहा है, यानी उससे एक तरह की परमिशन हमने दी है, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कि क्या मैं पानी का गिलास ले सकता हूँ। आई होप डियर स्टूडेंट्स, और ऐसे ही आपको नेक्स्ट भी है इसके क्वेश्चंस में सिचुएशंस उसने दी हुई है जिनको आपने यूज़ करते हुए खुद जो है वो राइट करना है। ये भी आपकी एक तरह की क्रिएटिव राइटिंग है, ठीक है। ये देखने के लिए कि आपको कितने जो है वो रूल्स इसकी समझ आए हैं। आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे सारे के सारे जो है वो रूल्स। अगर कोई नहीं भी आपको कन्फ्यूजन है इसमें, तो आप डियर स्टूडेंट्स मुझसे अगेन जो है वो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।